हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के बारे में पढ़ाई करेंगे। यह जो पाठ है हिंदी व्याकरण कक्षा 7 में से पाठ दिया गया है। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। उपसर्ग, तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, जैसे कि सु प्लस पुत्र। तो यहाँ पे शब्द क्या हुआ? सुपुत्र। यहाँ पे शब्द क्या हुआ? सुपुत्र। और दूसरा जो है उप प्लस कार, तो यहाँ पे क्या हुआ? उपकार। क्या हुआ? उपकार। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों शब्द सुपुत्र तथा उपकार शब्दों से जोड़कर बनाए गए हैं। सु तथा उप शब्दांशों के जुड़ जाने के क्रमश मूल शब्द पुत्र तथा कार में परिवर्तन आ गया है। यहाँ पे पुत्र तथा कार में क्या हुआ है? परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश को क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे उपसर्ग की परिभाषा दी गई है। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग के भेद दिए हुए बच्चों। यहाँ पे उपसर्ग के भेद कितने हैं? उपसर्ग के भेद 4 है। कितने हैं? 4 है। उसमें से पहला उपसर्ग का भेद है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है संस्कृत के उपसर्ग। यह उपसर्ग के 4 भेद हुए। उसमें हमें अभी पहला जो है संस्कृत के उपसर्ग के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग में हम पढ़ाई करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग में दिया हुआ शब्द है जैसे कि अभी। तो अर्थ क्या हुआ उसका? सामने, पास, और। अर्थ क्या हुआ? सामने या पास या और, यह उसका अर्थ हुआ। तो इसकी शब्द रचना क्या होता है? इसकी शब्द रचना क्या होती है? अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय, अभिव्यक्त, यह इसकी शब्द रचना हुई। दूसरा उदाहरण है परि। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। तो इनकी शब्द रचना क्या होती है? पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण, यह इसकी शब्द रचना हुई। तो बच्चों, यह जो संस्कृत के उपसर्ग है, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें से मैं आप सभी को बच्चों इसमें से 2 या 3 ही उदाहरण समझाना चाहता हूँ। तो वह आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, उपसर्ग के भेद में दूसरा जो है वह है हिंदी के उपसर्ग। कौन सा है? हिंदी के उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना दिए हुए। तो यहाँ पे अन शब्द दिया हुआ है। उपसर्ग में कौन सा दिया शब्द? अन शब्द दिया हुआ है। अर्थ क्या है उसका? अभाव, नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? अभाव या नहीं। तो इसकी शब्द रचना क्या होती है? अनजान, अनफर्ड, अनमोल, अनबन, यह इसकी शब्द रचना हुई। दूसरा शब्द है दो। उपसर्ग कौन सा है? दो। तो अर्थ क्या हुआ उसका? दो। अर्थ क्या हुआ? दो। शब्द रचना में क्या हुआ? दो गुना, दुभाषिया, दुबला, दुमंजिला, दुअनी, यह इसकी शब्द रचना हुई। तीसरा है नी। उपसर्ग क्या है? नी। तो अर्थ क्या हुआ इसका? बिना, रहित। अर्थ क्या हुआ? बिना या रहित। तो शब्द रचना क्या हुई इसकी? निहत्था, निहाल, निपट, निठल्ला, निपुत, यह इसकी शब्द रचना हुई। तो आइए बच्चों, हम 3 नंबर का अभी उपसर्ग के भेद में से 3 नंबर का भेद जो है उर्दू के उपसर्ग के बारे में अब हमें पढ़ाई करेंगे। तो उसमें उपसर्ग में दिया हुआ है बद। कौन सा शब्द? बद दिया है। अर्थ क्या हुआ उसका? बुरा। अर्थ क्या हुआ? बुरा। तो शब्द रचना क्या हुए? बद मिजाज, बद चलन, बद किस्मत, बद हजमी, बदनाम, बद शक्ल, यह इसकी शब्द रचना हुई। दूसरा है उर्दू के उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ क्या हुआ? अच्छा। खुश का अर्थ क्या हुआ? अच्छा। तो शब्द रचना क्या हुई इसकी? खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल, यह इसकी शब्द रचना
हुई। तो यह है उर्दू के उपसर्ग। अभी 4 नंबर का जो है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग। कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग। इसमें उपसर्ग में शब्द दिया हुआ है अध। तो अर्थ क्या होता है इसका? नीचे। अर्थ क्या हुआ? नीचे। शब्द रचना क्या होती है? अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधो मार्ग। यह शब्द रचना हुई। दूसरा उदाहरण है अवि। दूसरा उदाहरण कौन सा है? आवी। तो अर्थ है प्रकट। अर्थ क्या हुआ इसका? प्रकट। तो इसकी शब्द रचना क्या हुई? शब्द रचना हुई आविर्भाव, आविष्कार। शब्द रचना क्या हुई? आविर्भाव या आविष्कार शब्द रचना हुई है। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे भी उदाहरण दिए हुए कि देखिए यहाँ पे जैसे कि चीर। चीर का अर्थ क्या होता है? दीर्घकालीन। चीर का अर्थ क्या होता है? दीर्घकालीन। तो इसकी शब्द रचना क्या होती है? चीरकाल, चीरशखा, चिर परिचित, चिरकालीन, चिरस्थायी। यह इसकी शब्द रचना हुई। जैसे स्वयं, उपसर्ग में स्वयं शब्द दिया है तो अर्थ है अपने आप। अर्थ क्या हुआ? अपने आप। तो यहाँ पे शब्द रचना क्या हुई? स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। यह शब्द रचना हुई है। तो बच्चों यह हम उपसर्ग के बारे में पढ़ाई की है। उपसर्ग भाग 1 उपसर्ग के बारे में हमें अभी पढ़ाई की है।